आरएसएस और बीजेपी को आदिवासी नाम से परहेज क्यों है? क्यों कतराते हैं आदिवासी को आदिवासी बोलने से? उन्हें आदिवासी से वनवासी बनाने पर क्यों तुले हुए हैं आरएसएस और भाजपा? आरएसएस और बीजेपी आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाते? अपने आदिवासी नेताओं को भी आदिवासी दिवस मनाने से क्यों रोकते हैं? क्या दिक्कत है बीजेपी और संघ को आदिवासी शब्द से? आज इस वीडियो में बात करेंगे। जय जोहार साथियों, जय सेवा, जय बूढ़ादेव। दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम के नाम से भाजपा नेताओं ने एक बड़ा आयोजन किया। आदिवासी भाई बहनों की मौजूदगी में एक भी नेता ने आदिवासी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। पूरे कार्यक्रम में बार बार वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया। यही है बीजेपी और आरएसएस की असली मानसिकता। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, आदिवासी समाज की पहचान पर हमला है। आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास, आदिवासियों के अस्तित्व और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। आदिवासी मतलब इस धरती के आदि निवासी, सदा सर्वदा से यहाँ रहने वाले लोग। वनवासी मतलब जंगलों में रहने वाला व्यक्ति, जंगली। यानी आरएसएस आदिवासियों को इस देश का मूल निवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा और आरएसएस की राजनीति आदिवासियों के सम्मान पर नहीं, उनके पहचान मिटाने पर टिकी हुई है। सच्चाई ये है कि भाजपा की सरकारें आदिवासियों से प्रेम नहीं करती, बल्कि आदिवासी अधिकारों से नफरत करती। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान चुभता है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार चुभते हैं। बीजेपी और आरएसएस को पेशा कानून चुभता है। बीजेपी और आरएसएस को वनाधिकार कानून चुभता है। बीजेपी और आरएसएस को ग्राम सभा की ताकत भी चुभती है। क्योंकि जब तक आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे, तब तक कारपोरेट की लूट उतनी आसान नहीं होगी। सबसे ज्यादा खनिज, सबसे ज्यादा वन संपदा आदिवासी बाहुल्य इलाके में है। इसलिए अगर बीजेपी को अपने चहेते उद्योगपतियों से लूट करवानी है खनिज संसाधनों की, तो सबसे पहले पहचान बदलनी होगी। फिर इतिहास मिटाया जाता है, फिर अधिकार छीने जाते हैं और आखिर में जल जंगल और जमीन अपने कारपोरेट मित्रों को सौंप दिया जाता है। यही आरएसएस और भाजपा का वनवासी मॉडल है। मंचों से संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें एक तरफ, दूसरी तरफ जंगलों को काटने की अनुमति। एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति, दूसरी तरफ आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने की साजिश। भाजपा का असली मकसद आदिवासी समाज को कमजोर करना है, ताकि अदानी जैसे कारपोरेट घरानों के लिए जंगल, पहाड़, खदान और प्राकृतिक संपदा की लूट आसान हो जाए। रामगढ़ पर्वत से लेकर हसदेव तक, सरगुजा से लेकर बस्तर तक, हर जगह आदिवासियों को तकलीफ है। आदिवासी हमारी जमीन बचाओ कह रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार कारपोरेट के इशारों पे आदिवासियों के आवाज कुचलने का काम कर रही है। और सबसे दुखद बात, छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद विश्व आदिवासी दिवस पर ना सम्मान की बात, ना आदिवासियों के प्रति संवेदना की बात, ना संघर्ष की बात। दरअसल आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को अपने ही समाज के सम्मान और स्वाभिमान की बात करने की स्वतंत्रता भी नहीं। नागपुर और कारपोरेट के दफ्तरों से रिमोट चल रहा है। अगर भाजपा सच में आदिवासियों का सम्मान करती है, तो फिर आदिवासी शब्द से क्यों डरती है? विश्व आदिवासी दिवस मनाने में परेशानी क्यों होती है? जल जंगल जमीन बचाने की हर लड़ाई में भाजपा की सरकारें कारपोरेट के साथ क्यों खड़ी दिखाई देती? सच्चाई यही है कि भाजपा आदिवासियों के वोट चाहती है, लेकिन आदिवासियों के अधिकार कुचलना चाहती है। भाजपा आदिवासी चेहरे चाहती है,
लेकिन आदिवासियों का स्वाभिमान का सम्मान नहीं करना चाहती। भाजपा आदिवासियों की संस्कृति का इस्तेमाल करना चाहती है अपने राजनीतिक उद्देश्यों के साधन के लिए, लेकिन आदिवासी समाज को शक्तिशाली होते हुए नहीं देखना चाहती। याद रखिए, आदिवासी इस देश के आदि निवासी हैं, मूल निवासी हैं, किसी के रहमो करम पर जीने वाले लोग नहीं। आज भारत में जो भी वन संपदा बची हुई है उसे आदिवासियों ने बचाया है। आदिवासी वनवासी नहीं है। पहचान बदलने की राजनीति से अधिकार छीनने की साजिश की शुरुआत होती है। आदिवासी समाज अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने जल जंगल जमीन और अपने संवैधानिक अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। भगवान बिरसा मुंडा का दिया हुआ नारा अबुआ दिशोम अबुआ राज, हमारी धरती हमारी सरकार, सिर्फ नारा नहीं है, संघर्ष का ऐलान है। आदिवासी समाज लगातार साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है। आदिवासियों की संख्या कम करके, आदिवासियों की एकता तोड़कर आदिवासियों की ताकत छीनने की साजिश जारी है। आदिवासियों का प्रतिनिधित्व कम करने की साजिशें हो रही है। आदिवासियों के आरक्षण पर हमला हो रहा है। जागने की जरूरत है। भगवान बिरसा मुंडा को याद रखने की जरूरत है। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत है। जल जंगल जमीन के लिए लड़ने की जरूरत है। जय बूढ़ादेव, जय सेवा, जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।